सुप्रभात। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम गद्य खंड का पहला जो पाठ है भक्तिन भक्तिन नामक जो पाठ है, इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के जीवन के बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालें। इनके जन्म, मृत्यु, कृतियाँ, रचनाएं, इनके पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इनका जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा, काव्य संग्रह, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, निबंध संग्रह, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण रेखा चित्र। प्रमुख पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारतीय पुरस्कार पद्म भूषण 1956 ईस्वी। इनका निधन सन 1987 इलाहाबाद में हुआ। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज में रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं, अन्य 3 हैं पंत, प्रसाद, निराला। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और इन क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वह अपनी सांसारिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी उस समय की अद्वितीय रचना है। महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ में सेविका के व्यक्तित्व को चित्रित करते हुए उसके संघर्षपूर्ण जीवन को मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त किया गया है तथा उसके व्यवहार और स्वभाव का भी वर्णन हुआ है। जो परिस्थितिवश अक्खड़ हो गया है, उसके रहन सहन और पहनावे के कारण लेखिका ने उस सेविका को भक्तिन नाम से संबोधित किया है। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं से संकलित है। लेखिका ने अपनी सेविका के संघर्षशील, स्वाभिमानी एवं कर्मठ जीवन का अत्यंत संवेदनशील चित्रण किया है और
इसी क्रम में लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम भी उद्घटित होते हैं। महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में इस पाठ को देखा जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम ध्यान देंगे पाठ भक्तिन को कहानी के रूप में समझेंगे। भक्तिन के जीवन में क्या क्या पड़ाव आए हैं, कौन कौन पात्र रहे हैं, भक्तिन का जीवन कैसे कठिनाइयों का सामना करते करते उसने अपने जीवन का यापन किया है और कैसे वह जो है उसको भक्तिन नाम दिया गया है और कैसे वह महादेवी वर्मा के घर पहुंची है। तो ये सब इस कहानी के को समझेंगे हम। कहानी को सुनने का प्रयास, कहानी के रूप में सुनने का प्रयास करेंगे। पहला चरण आता है भक्तिन के व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण। भक्तिन का व्यक्तित्व कैसा था? भक्तिन एक छोटे कद व दुबले शरीर की एक गांव में रहने वाली स्त्री थी। छोटी आंखें, होठ पतले तथा सदैव गले में कंठी की माला पहनने वाली इस भक्तिन का असली नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था, लेकिन वह अपने नाम के ठीक विपरीत थी, इसलिए उसने लेखिका को भी अपना नाम प्रयोग में लाने के लिए मना कर दिया था। संभवतः उसकी कंठी माला को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। तो यहाँ पर आपने सुना है, कहानी यहाँ पर बताया गया है कि उसका नाम लक्ष्मीन था और लक्ष्मीन का मतलब होता है लक्ष्मी। और विपरीत जहाँ पर आया गया कि उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो लक्ष्मी अर्थात धन, वैभव, सुख, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, और उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसका जीवन कठिनाइयों और संघर्ष से व्यतीत हुआ, इसलिए उस विपरीत शब्द का प्रयोग हुआ है। भक्तिन की माँ जो थी वो सौतेली थी। तो भक्तिन के सौतेली माँ क्या थी? जोशी गांव में एक प्रसिद्ध योद्धा की लड़की लक्ष्मी का पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया। उसकी शादी 9 वर्ष की आयु में ही हाड़िया गांव के एक संपन्न गोपालक के छोटे पुत्र के साथ करा दी गई थी। विमाता को यह डर हमेशा सताता रहता था कि कहीं सारी जायदाद लक्ष्मी के पिता उसके नाम ही न कर दें। इसलिए लक्ष्मी के पिता जब गंभीर रूप से बीमार पड़े तो इसकी सूचना लक्ष्मी को नहीं दी गई। इसलिए पिता की मृत्यु का दुखद समाचार उसे मायके आकर ही मिला। सौतेली माँ का बुरा व्यवहार देखकर उसने मायके में पानी भी नहीं पिया और ऐसे ही ससुराल लौट आई। उसने अपने पिता की मृत्यु का भीषण दुख अपने पति को कड़वे वचन कहकर व्यक्त किया। ये उसके जीवन का पहला जो पड़ाव है उसके जीवन का। उसकी सौतेली माँ का उसके साथ कैसा व्यवहार, और पिता की मृत्यु के बाद जो है उसको कोई सूचना न देना। जब वह गांव में अपने ही गांव में मायके के लिए आई तो उसको गांव में ही अपने पिता की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई, जिससे वह बहुत दुखी हुई। और वो अपना दुख किससे प्रकट करती? तो अपना जो कहने के योग्य था, जिसको वो अपना कह सकती थी, वह उसका पति था। अपने पति से जो है अपना आक्रोश, अपना क्रोध, अपना दुख प्रकट किया। अगला पड़ाव आता है लक्ष्मी का विवाहित जीवन। जब उसका विवाह हो गया और विवाहित जीवन उसका कैसा व्यतीत हुआ उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ससुराल में भी भक्तिन को अब तक की भांति दुख ही दुख मिला।
सास के 3 कमाने वाले बेटे थे। लक्ष्मी सबसे छोटे बेटे की पत्नी होने के कारण अपनी बेटियों सहित घर का सारा काम करती थी और जेठानियां अपने पुत्रों के साथ मौज मस्ती से उस घर में रहती थी। लक्ष्मी की 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी के विवाह के उपरांत ही भक्तिन के पति का देहांत हो गया। ये जीवन का दूसरा पड़ाव है, उसका कष्टकार जीवन जो है, पति का देहांत होना, परिवार में 3 बेटियां होना और सबसे छोटे बेटे की पुत्र वधू है, तो इसका उसको खामियाजा कैसे भुगतना पड़ता है, ये कहानी में देखिए। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी बेटियों का विवाह कम उम्र में ही कर दिया। उसने जैसे तैसे अपनी बेटियों का विवाह कम उम्र में कर दिया। जायदाद के लिए उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था, इसलिए उसने अपने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। लेकिन उसका दुर्भाग्य जैसे उसके साथ चलता हो, वाली कहावत उसके साथ इसलिए ठीक बैठती है कि जब उसके बड़े दामाद का भी निधन हो गया, अब जो उसका बड़ी बेटी का जमाई था, दामाद था, उसका भी निधन हो जाता, ये और उसके साथ जो है तीसरी घटना हो जाती। पिता का मृत्यु होना, पति का मर जाना और फिर बेटी के पति का भी मर जाना, ये 3 घटनाएं उसके जीवन में आ गई और वह फिर दुखों से घिर गई। जेठ के लड़के का साला लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करने की जिद में जबरदस्ती घर में घुस गया। अब क्या होता है, समाज में लोक लाज होते, वो क्या करते हैं कि जबरदस्ती उस लड़की से शादी करना चाहता है और उसके कमरे के अंदर, घर के अंदर घुस जाता है, जबकि उनको कोई पता नहीं रहता ये कब घर के अंदर गया, कब ये बाहर आ रहा है, घुस गया। तो बड़ी लड़की ने उसे अच्छी तरह पीटा। उस युवक ने सभी से झूठ बोला कि इसी लड़की ने मुझे बुलाया था। उसने उसको बदनाम के इरादे से उसको कहा कि इसने ही मुझे बुलाया था और उस पर यह आरोप लगा दिया गया। ये तीसरा जो दुखद घटना, ये अगली दुखद घटना उनके जीवन की। उसकी बातों में आकर पंचायत ने भी उन्हें पति पत्नी की तरह साथ रहने का निर्णय सुना दिया। उन्हें दुखी होकर भी पंचायत का निर्णय मानना पड़ा, किंतु अब घर में गरीबी रहने लगी, झगड़ा होने लगा तथा लगान समय पर न चुकाने, लगान का मतलब है टैक्स, जो जमीन का टैक्स होता है वो देना था, तो वो लगान नहीं समय पर चुका पाई हो के कारण भक्तिन को दिन भर धूप में खड़े रहने का दंड मिला। फिर जब वो समय पे अपना वो जो टैक्स नहीं दे पाए तो उसको जो है दिन भर धूप में खड़ा कर दिया। इस अपमान और कलंक को भक्तिन सह नहीं सकी और वह कमाने के उद्देश्य से शहर में आ गई। भक्तिन का अब जो है अगला जो पड़ाव, ये भक्तिन का ससुराल का जीवन था। ये उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई आगे आप किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। किताब में लिखा हुआ है कि उसकी जेठानियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बेटे हैं और सास क्या करते हैं, उन बेटों को खूब खिलाती है उनको। और ये इसकी भक्तिन की जो बेटियां हैं ये दिन भर जो है खेतों में काम करती, इनको रूखा सूखा खाने को दिया जाता है। तो ये जो भेदभाव और भी इसमें बहुत विस्तार से आप पढ़ेंगे इस कहानी में। तो मैं आपको केवल सारांश में कहानी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। भक्तिन का शहरी जीवन, कैसा शहरी जीवन उसका व्यतीत होता है। शहर में भक्तिन लेखिका के पास रहकर उसके घर का काम आदि करने लगी। सुबह के समय भक्तिन ने नहाकर लेखिका की धुली धोती पहन कर 2 मिनट जप किया और सूर्य एवं पीपल को अर्घ्य दिया। अर्घ्य ने जल चढ़ाना। फिर खाना बनाया। भक्तिन दूसरों को तो अपने जैसा बनाने को तैयार रहती थी। दूसरा व्यक्ति मेरे अनुसार काम करे, मेरे अनुसार
ढल जाए, ऐसी उसकी भावना थी, ऐसे उसके अंदर विचार होते थे। किसके अंदर? भक्तिन के अंदर। परंतु स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसने लेखिका को गांव में खाए जाने वाले साधारण भोजन की विशेषताएं बताई। जबरदस्ती अपने अनुसार उसको भोजन बना के देना और फिर उस भोजन की विशेषता बताना कि गांव में इस भोजन को इतने बड़े चाव से लोग खाते हैं, इसलिए खाते हैं, ये विशेषता उसको बताने लगती थी। वह गांव की भांति लेखिका को ओए ओए कहकर ही बुलाती थी। ओए। भक्तिन के तर्क वितर्क, वो कैसे अपने तर्क वितर्क, क्योंकि वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए वो तर्क वितर्क करती थी। देखो, ज्यादा बोलता है, ज्यादा बकवास करता कौन करता है? तर्क वितर्क कौन देता है? जिसको ज्ञान नहीं होता है, उल्टा सीधे बातें वो करता रहता है। तो ऐसी भक्तिन भी जो है अपने तर्क वितर्क इससे महादेवी वर्मा से करती थी। कैसे करती थी ये पाठ के अंश में देखिए। लेखिका जब रुपयों को इधर उधर रख देती थी, सामान्य तौर पर हम क्या करते हैं कि जब इधर उधर से घर में आते थे, जो खुले पैसे होते हैं या कुछ ऐसे पैसे होते हैं और इधर उधर रख देते हैं, टेबल पे रख दिया, इधर दाएं बाएं रख देते हैं, उसको घर के ही अंदर है। तब भक्तिन उन्हें इकट्ठा करके मटकी में डाल देती थी। फिर वो उठा करके उन पैसों को मटकी के अंदर, भंडार घर में जा करके मटकी के अंदर छुपा देती थी, रख देती थी। और लेखिका के पूछने पर वह शास्त्रार्थ करती हुई कहती है कि रुपयों को उसने संभाल कर रखा है, छुपाया नहीं है, संभाल कर रखा। ये उसके तर्क होते थे। इसी प्रकार उसने सिर मुंडवाने की बात पर लेखिका से कहा कि सिद्ध सिर मुंडवाकर तीर्थ जाते हैं। जो सिद्ध सिर होते हैं, जहाँ बालों के काटने की बात होती थी तो वो क्या कहते हैं? सिद्ध सिर, यानी जो माना हुआ सिर है, जो प्रतिष्ठित सिर है, वो क्या होता है? तीर्थ में मुंडवा करके जाते हैं। लेखिका के हस्ताक्षर करने वाले नियम पर भक्तिन ने बड़े तर्क के साथ उनकी यह बात टाल दी कि यदि वह अब पढ़ने लगी तो घर गृहस्थी कौन देखेगा। तो वो क्या कह रही है? जब भक्तिन ने उसको कहा कि देख, हस्ताक्षर करना सीख ले, पढ़ना लिखना सीख ले, तो भक्तिन ने कहा कि देख भाई, मैं अगर पढ़ाई लिखाई करूंगी तो घर का काम कौन करेगा, घर गृहस्थी कौन चलाएगा। तो अब उसका लेखिका के प्रति भक्तिन की सेवा भाव, कैसे वो भक्तिन के प्रति सेवा भाव से खड़ी रहती थी, ये उसके बारे में देखिए क्या कह रहा है। लेखिका के साथ भक्तिन हर समय उपस्थित रहती थी, जिससे लेखिका को यदि किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो वह उसकी मदद कर उसके लिए वह उस मदद कर सके। वह लेखिका के साथ बद्रीनाथ व केदारनाथ भी गई थी। भक्तिन की बेटी और दामाद जब बुलाने आए तो वह लेखिका को छोड़ने का मन न बना पाई। लेखिका के सामने भक्तिन ने धन के महत्व को भी कम कर दिया। वह लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी। भक्तिन और लेखिका का जो आपसी संबंध था, गूढ़ संबंध जिसको बोलते हैं, आपसी संबंध कैसे था उनका, आप एक दूसरे के प्रति कैसा संबंध था, उसको भी प्रकाश डालेंगे। और ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि इन दोनों के बीच स्वामी और सेविका का संबंध न रहकर आत्मिक संबंध हो गया। स्वामी और सेविका, सेविका जो काम करने वाली, सेवा करने वाली, और मालिक होता है, स्वामी होता है। बल्कि इनका क्या हुआ? आत्मिक संबंध, एक दूसरे के बिना दूसरा नहीं रह सकता। ये आत्मिक संबंध होता है कि मैं एक पल भी एक दूसरे के बिना न रह सकूं, यह आत्मिक संबंध है। भक्तिन लेखिका के परिचितों का सम्मान लेखिका की इच्छा अनुसार ही करती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को
चाय इत्यादि बनाकर देती थी। लेखिका चाहकर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाई। भक्तिन लोगों के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर टीका टिप्पणी भी करती थी। इस प्रकार भक्तिन और लेखिका के बीच गूढ़ संबंध स्थापित हो चुके थे। इस प्रकार से कहानी का सारांश समाप्त होता है। आप भी पढ़े और सुने ध्यान से, जो मैंने आपको पढ़ा है उसको भी ध्यान से सुनना और इन प्रसंगों को किताब के अंदर ढूंढना का प्रयास करो। पढ़ो इसको और इन प्रसंगों कहाँ कहाँ क्या प्रसंग आए उनको भी ढूंढने का प्रयास करें। धन्यवाद।